हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आपको मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 में बता दिए हैं। आज है पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। देखो, फॉर्मूला आपको बता दूँ, ये वाला दिख रहा होगा। बीटा एम एन इजिकल टू है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट दिया है। 0 से 1 लिमिट है, एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स n-1 इंटू डी एक्स। मुझे इस रूप में मतलब ये वाला क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद कंपैरिजन करके मुझे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, पहले से सूत्र लिख लेते हैं। जो सूत्र है हमारा, यानी बीटा होता है बीटा m, n इजिकल टू 0 से 1 लिमिट एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स, ये सेम होंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष समाकलन। यह इसका क्या है, फॉर्मूला। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन करूँगा इससे। इसमें क्या है, पहले इस फॉर्म को बनाने के लिए मुझे मानना होगा, माना लॉग 1/x बराबर टी रख लेता हूँ या वाई रख लेता हूँ, क्योंकि वाई नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने वाई रख लिया। अब क्या करना है मुझे, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, यानी एंटी लॉग लेने पड़ता है। एंटी लॉग लेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये ई की पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, इसे छोड़ो, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मतलब एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1/x आ जाएगा लॉग एक्स का, लॉग इतने का मान होगा 1/x, यानी 1/x। ठीक है, इंटू इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा -1/x²। ठीक है, और इजिकल टू dy/dx। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से ये x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/x इजिकल टू, तो यहाँ dx इधर ले आओ, उसके बाद dy। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ये वाला जो इधर लिखा है, दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लूँगा, तो मैं 1/x बराबर ई की पावर वाई आ जाएगा। ठीक है, जब ई की पावर वाई आ जाएगा तो मेरा 1/x की वैल्यू ई की पावर वाई आ गई। ठीक है, यहाँ से डी एक्स, यहाँ 1/x की पावर 1/x का मान क्या है, ई वाई, तो यहाँ मैं ई वाई रख लूँ, तो ई वाई इधर जाएगा, तो डी वाई अपॉन ई की पावर वाई। ठीक है, और ये माइनस है तो इधर ले आओ माइनस। इसी को मैं चेंज कर लूँ, इसको ई की पावर -y कर सकता हूँ, ऊपर जाएगी तो माइनस ऑलरेडी है, और डी वाई। इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे किसका मान चाहिए था, एक्स का मान चाहिए था, तो मैंने ये लिखा लिया। एक्स का मान कैसे आ जाएगा, एक्स बराबर ई की पावर, ये ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, या फिर इसको बट्टे में कर लूँ तो -y हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब क्या, मुझे एक्स की वैल्यू रखनी है यहाँ, इसकी मैंने क्या मान ली, वाई मान ली, और बाकी सब डी एक्स की निकाल ली मैंने, ये ली। तो लगा देता हूँ यहाँ, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखूँगा, इसमें या इसमें रख लेते हैं, तो x बराबर 0 रखूँगा तो इन्फिनिट प्राप्त होगा मुझे y बराबर, तो y बराबर इन्फिनिट। ठीक है, y बराबर इन्फिनिट, और यहाँ 1 रखूँगा तो 1, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y है तो यहाँ से वो करेंगे, यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ log 1 का मान 0 होता है, तो y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त होगा। तो लिमिट क्या होगी, जो मेरे 0 है उसके स्थान पर मुझे इन्फिनिट रखनी है, उसके स्थान पर 0 रखनी है, ये हो गई। और माइनस, अब पहले इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है e की पावर -y, तो e की पावर -y की पावर क्या है, n-1 इंटू, इसका मान क्या माना था मैंने, y, इसकी पावर क्या है, m-1, इसे अरेंज कर दूँ इधर। ठीक है, इंटू, अब डी एक्स की जो वैल्यू आई है, ये तो आई है डी एक्स की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं -e की पावर -y इंटू डी वाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसे अरेंज कर देता हूँ और उतारते भी चलें साथ ही, और इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस आगे आ जाएगा,
तो ये 0 से इनफिनिट से 0, ठीक है। ये e की पावर वाई है। और अब ये देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ लेते हैं e की पावर वाई, तो ये वाई एन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वाई, यानी वाई की दोनों में गुणा हो गई, इनटू, तो e आधार समान है तो इसको माइनस वाई है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस भी साथ है तो माइनस की भी गुणा होगी, तो ये प्लस, ये माइनस का क्या है, ये वाला माइनस का वाई, ठीक है। ये इतना मैंने आपको समझा दिया। और इंटू ये वाई की पावर क्या है, m-1 इंटू डी वाई। यहाँ से वाई से वाई कट गई। तो इसके बाद क्या करेंगे, समाकलन माइनस, और लिमिट चेंज करेंगे। देखो, अगर मैं प्रगुण लगाऊं, पहला वाला जो प्रगुण आपने पढ़ा होगा समाकलन में, ये वाला मतलब ए से बी, बी से बी, ए को बी से मतलब कन्वर्ट कर देते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी 0 से इसे इनफाइनाइट करेंगे तो पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस है, इसे पॉजिटिव कर देंगे। तो e की पावर क्या है, माइनस वाई एन, ठीक है। और बाई की पावर जो क्या है, m-1 और डी वाई। ये कौन से फार्मूला है, ये वाला फार्मूला नहीं है, ये दूसरा फार्मूला है, ये वाला और है जो अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, के वाई वाला जो फार्मूला होता है, एन यानी गामा एन अपॉन के की पावर एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें देखो, एक बार पहचान बता दूं आपको, ये 0 से 1 है, अगर ऐसा आए तो तब ये फार्मूला लगता है। यहाँ 0 से इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस के वाई इंटू बाई, ठीक है, n-1, ये होता है ना फार्मूला, इंटू डी वाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा, तो ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा, बाई प्राप्त हो, यानी के बराबर यहाँ पे n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये n, ये तो y तो मतलब इसका थीटा है, ठीक है, ये सेम है मतलब। तो यहाँ पर के बराबर n आ गया, और यहाँ पर जो n बराबर है वो क्या आ गया, m। कंपैरिजन करने पर अब गामा एन, जो गामा एन एन की वैल्यू क्या है मेरी, गामा एन बट्टे के की पावर एन, यही तो फार्मूला होता है। अब इसके गामा एन की मान का है हमारे पास, एम है, एन का मान एम देख रखा है, और के का मान एन देख रखा है, और एन का मान एम दे रखा है। यही मेरा क्या है, आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट दी है समाकलन की 0 से 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस रूट एक्स की पावर क्या है, होल पावर क्या है, 5 इंटू डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, ये याद करने होंगे आपको फॉर्मूले। तो ये वाले फॉर्मूले में इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला करके कंपेरिजन करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या है, इसमें मुझे एक्स लाना है, यहाँ क्या है, रूट एक्स है, यानी एक्स की पावर 1/2 है। तो मुझे एक्स का मैं कन्वर्ट करने के लिए मान लूँ मैं रूट एक्स बराबर में वाई मान लूँ, ठीक है। माना रूट एक्स बराबर वाई, तो दोनों पक्षों का क्या कर दूँ, वर्ग। तो एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद एक्स बराबर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो 1 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी मुझे 2 वाई डी वाई। ये अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट 0 है, 0 रखो, एक्स बराबर 0 रखो तो वाई बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 रखो तो 0 ही प्राप्त होगा। और 1 रखो एक्स बराबर, तो वाई बराबर क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से इसे रख लेते हैं 0 से 1, एक्स की जगह क्या है, एक्स का मान जो है वाई स्क्वायर है, और उसकी भी पावर क्या है, 4 है, और इंटू 1 माइनस, इसका मैंने क्या माना, वाई माना, और ये 5 इंटू डी वाई। अब मुझे डी एक्स की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है, 2 वाई, ये डी एक्स की वैल्यू तो है, देखो ये वाली 2 वाई इंटू डी वाई। तो इसको मैं लिख लूँ 2 वाई इंटू डी वाई। अब क्या है, इसे इरेज कर दूँ इतना। अब इसने के बाद क्या होगा, इसे 0 से 1 लिमिट है, तो यहाँ से ये पावर कितनी हो जाएगी, एक मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगी, 8 और 1 9, तो 2 को मैं बाहर कर लूँ
वाई की पावर क्या हो जाएगी 9, ठीक है, गुणा 1 माइनस वाई की पावर 5 इंटू डी वाई। अब ये देखो ये वाला ही फॉर्मूला से बन गया एक्स, यानी यहाँ वाई है तो ये दोनों सेम है, यानी तीनों जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं यानी वो भी सेम है। तो यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ वाई वाई दिया है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। अब इसको क्या करता है 2 इंटू 0 से क्या है 1 लिमिट है, इसको मैं ये कर सकता हूँ 10 में से 1 घटाऊँगा तो 9 ही प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे सूत्र रूप में यानी फॉर्मूला रूप में कन्वर्ट करना है इसे। इंटू 1 माइनस वाई, 6 माइनस क्या कर दूँ इसमें से 1 घटाऊँ तो 5 प्राप्त हो जाएगा इंटू डी वाई। अब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ m बराबर क्या प्राप्त होगा, m ये तो है, यहाँ m बराबर क्या हो गया 10, n बराबर क्या हो गया 6, ठीक है। और जो 2 है इसे लिखेंगे 2 बीटा, फॉर्मूला जो होता है हमारा 2 बीटा mn, m का मान 10 कॉमा n का मान 6। या तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसे ही कह सकते हैं आंसर। देखो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसमें आगे सॉल्व करने के लिए बीटा mn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है mn। इसमें जो संबंध होता है बीटा तथा गामा में जो संबंध वाला फॉर्मूला है, देख लो एक बार। जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ। तो इसमें क्या है फॉर्मूला गामा एम और गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसकी 10 एम की जगह 10 रखेंगे और 6 रखेंगे, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बस इतना होगा। यही क्या दिया है हमारी किताब में, यही आंसर दिया है, तो इतना ही छोड़ देंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या है 0 से 1 लिमिट दी है समाकलन की, x की पावर 5 है, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है 4 है होल पावर, और dx। इसमें क्या है बिल्कुल इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट तुलना कर लेनी है। इसमें इसे कर सकते हैं 6 माइनस 1 तो 5 आएगा, इसे 5 माइनस 1 तो क्या आएगा 4 आएगा। इसको m और n डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 0 से 1 लिमिट दी है 1 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर है होल पावर -1/2 dx। ये वाला कोई फार्मूला नहीं है, इसे कन्वर्ट करेंगे। देखो फार्मूला जो होता है इसे लिखते हैं पहले, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट होती है, 0 से 1 लिमिट होती है x की पावर, ठीक है, m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो एक बात बता दूँ, जी 0 से 1 लिमिट है और ये इस प्रकार का दे रखा है तो इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि e की पावर x आता तो वो वाला जो मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है मुझे यहाँ से मान लो, ठीक है, मुझे ये वाला इसमें मतलब 1 घातांक वाला पद प्राप्त करना है, 1 माइनस एक्स प्राप्त करना है, यानी यहाँ 1 घातांक वाला पद होना चाहिए, जब ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको एक्स क्यूब को मान सकते हैं हम बाई, या टी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो दोनों पक्षों का होल क्यूब लेने पर यानी वर्ग घनमूल लेने पर, ठीक है, घनमूल लेने पर, तो घनमूल लेंगे x बराबर वाई की पावर 1/3 आ जाएगा। अब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dx इज इक्वल टू 1/3 वाई की पावर -2/3, ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा हमें। ये 2/3 है, ठीक है, माइनस का 2/3 और डी वाई ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना, कुछ भी नहीं, अब मान रखते हैं। इसमें लिमिट चेंज करनी होती है, लिमिट x बराबर अगर हम 0 रखें तो हमें y बराबर क्या प्राप्त होगा, इसमें 0 रखें तो y बराबर भी 0 प्राप्त होगा, x बराबर 1 रखें तो y बराबर 1 रख के देखो 1 रखेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। 0 से 1 इसको यूँ के तो उतार लेते हैं, 1 माइनस एक्स इतने को हमने क्या माना y, तो y लिख लेते हैं। इसकी पावर क्या है -1/2, जो dx की वैल्यू प्राप्त हुई है कितनी है 1/3, ठीक है, y की पावर -2/3 dy, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 0 से 1 इसको आगे कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर, y की पावर
ये 2-2/3 है, मुझे किसके फॉर्म में करना है, m-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कर सकता हूँ -1/3 -1। कैसे किया, अगर मैं इतने में से एक को घटाऊंगा तो ये प्राप्त होगा मुझे, ठीक है। और इंटू 1 - y1/2 प्लस का हो जाएगा -1। अगर मैं आधे में से -1 करूँगा तो -1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। और ये हो गया dy। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन करने पर हमें m का मान क्या प्राप्त हो रहा है, तुलना करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या प्राप्त होगा, m का मान 1/3 सॉरी, और जो n का मान जो प्राप्त होगा क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1/3 बीटा, ठीक है, m, n, तो 1/3 1/2, यही हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध करना है हमें इतने बराबर इतना। क्या दिया है, VL, M, ठीक है, L, M, डरना नहीं है। L को अगर हम N रखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2, 0 से लिमिट 1 है और x की पावर L-1 और इंटू 1 - x की पावर M-1 प्लस, इसको उल्टा कर दिया, x की पावर M-1 दे दी, यहाँ पर L-1 थी, अब M-1 दे दी, और 1 - x L की पावर L-1, ठीक है। ये अब चेंज कर दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, LHS ले लेते हैं, ठीक है, सिद्ध करना है ये, ठीक है। सिद्ध करने के लिए LHS लेंगे या RHS से कर भी सकते हैं, पहले LHS से करते हैं, ठीक है। L, M = अगर मैं मान लूँ इसे 1/2 बीटा, ठीक है, L, M प्लस 1/2 बीटा L, M। तो कोई दिक्कत, अगर मैं इसे जोड़ूँ 1/2 और 1/2 को जोड़ूंगा तो एक ही प्राप्त होता है, तो इसे जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा, ठीक है। इससे कोई आपको डरने की बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है, 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ और ये बीटा L, M और प्लस, अगर मैं इसको एक्सचेंज करूँ तो इस पे इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसमें माइनस प्लस का कोई वो भी नहीं आता है, ठीक है। इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आगे पीछे कर लिया है। इसको बात एक ही है, ये एक दूसरे के मतलब समान है। जब L दोनों मतलब M और N के मान जब बराबर दिए हों, जैसे M का मान यहाँ पर, L का मान 3 है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/2, इसकी जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला यही तो है। यहाँ पर m की जगह क्या रखा है, L रखा है, और m की जगह n रखा है। इसी में क्या रखते हैं, यही फॉर्मूला कन्वर्ट करते हैं। तो 0 से क्या है लिमिट 1, और x की पावर x² पदोन्नति मांगा है हमें, तो x की पावर क्या करेंगे, L-1, ठीक है, इंटू 1 - x की पावर M-1, ठीक है, इंटू dx। एक फॉर्मूला हो गया, इतना हो गया। अब प्लस कर के 0 से लिमिट कितनी है 1, x की पावर क्या हो जाएगी M-1, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है। अब क्योंकि m है पहले तो M-1 करेंगे इंटू 1 - x की पावर L-1, यही तो प्राप्त करना था हमें, यही तो प्राप्त करना है। अब इसमें से क्या कर सकता हूँ, 1/2, 0 से लिमिट 1, दोनों की लिमिट जब सेम होती है तो उसे एक ही समाकलन में लिख लेते हैं। अगर लिमिट अलग होती तो एक में नहीं लिखते, तो इसको लिख लेंगे एक L-1 और इंटू 1 - x M-1 dx। तो dx अभी नहीं करेंगे, तो प्लस x की पावर M-1 इंटू 1 - x L-1, इसको कोष्टक लगा के dx। यही क्या हमें प्रूव करना, कह सकते हैं LHS बराबर RHS। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, आप देख लेना बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको बहुत इजीली तरीके से समझाया जाएगा, देखो इसे समझ लो, इसके बाद आगे चलेंगे। तो
तो इसके बाद तो बाद में करिए जो भी कुछ करना। भाई सॉरी फ्रेंड, थोड़ी दिक्कत थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस वाले जो ये वाला फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला अलग होता है। जो एम एन वाला फॉर्मूला होता है, जो बीटा एम एन, आपको पहले फार्मूला बता दूं, ये आपको याद करने होंगे। बीटा एम एन इज इक्वल टू होगा 0 से इन्फिनिट, क्या होनी चाहिए इसमें लिमिट, और जो भी दी रखी है, ठीक है। और एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, m-1 होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन में क्या होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर, प्लस होता है, शायद प्लस होता है यहाँ, तो m+n, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये होना चाहिए। या फिर यहाँ हम m रख सकते हैं और ये नीचे वाला सेम रख सकते हैं। यहाँ n भी हो सकता है, यहाँ m भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये वाला फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको गुणा कर लेता हूँ इसके अंदर, तो इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग कर लेता हूँ इसके बटे में, इसको अलग, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, होल पावर 15, यहाँ भी 1 प्लस एक्स की होल पावर 15, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। और ये इंटू क्या है, डी एक्स। अब इसे अलग अलग में कन्वर्ट कर लो इसे, तो इसको कर सकता हूँ मैं 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर, इसे मैं क्या कर लूँ, यानी मुझे m-1 बनाना है, तो 5-1 करूँ तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। और ये 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, इसको मुझे क्या बनाना है, एक तो m बिल्कुल इसका सेम, यानी m तो ये m दिखाया ना आपको, ये सेम होनी चाहिए, तो इसको 5 + 10 कर सकता हूँ, ठीक है। 5 + 10 हो गया, ये 10 है। और डी एक्स प्लस इसको कर लूँ 0 से इन्फिनिट लिमिट, अलग अलग कर दी है मैंने। और यहाँ x की पावर 10-1 कर सकता हूँ, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, इसको 10 बनाना है, और प्लस में बचे कितने 5 इंटू डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बिल्कुल फार्मूला रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो m और n के मान निकालेंगे, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ से। m की वैल्यू क्या है, तो बीटा m की वैल्यू क्या है, इसमें 5 है, और n की वैल्यू 10 है, ये n का मान होता है, ठीक है। प्लस बीटा m की वैल्यू क्या है, इसमें 10 है, और n की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखो ये वाले पद दिखने में सेम से लग रहे हैं, इसको अगर आगे पीछे किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आगे पीछे करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, दोनों सेम हो जाते हैं, इसके दोनों के सेम मान क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मैंने अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बताया, इनका बीटा इतने m, n वाले फार्मूला नहीं बताया एक भी सॉल्व करके। आप इसको मैं हल करूँगा एंड तक। तो इसे देखो, इसको क्या करते हैं, जोड़ देता हूँ इसे 10,5, ठीक है। क्योंकि इसे मैं इसके दोनों के मान सेम आएंगे, तो दोनों को जोड़ सकते हैं, बाद में जोड़ लो या पहले ही। तो इतने को सॉल्व करेंगे, तो इसे अरेंज कर दूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बीटा m, n बराबर होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन m+n, गामा m+n, ठीक है। ये फार्मूला होता है। यहाँ से कर लेते हैं 2 इंटू इसकी वैल्यू लगाते हैं 10, तो गामा 10 हो जाएगा इंटू गामा 5 अपॉन गामा 10+5, ठीक है। 2 इंटू इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल बना लेते हैं, तो ये 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, गुणा ये 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसे 15 होगा, 15 का यानी 14 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। 2 इंटू, अब इसे 9 फैक्टोरियल इसे सेम रख लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब 14 को खोलेंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 तक खोलेंगे, क्योंकि 9 यहाँ से यानी 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। 4 तिया क्या होती हैं 12, तो 12 से 12 काट दूँ मैं, ठीक है। और बाकी बचे 4, तो अगर मैं इसमें भाग दूँ 2 का, तो ये 7 बार जाएगा, और यहाँ दूंगा तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो मेरे क्या बचे,
ये वाले कट गए, ठीक है। तो 1/7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5, तो इसका जो गुणा आएगा 1/13 गुणा 11 गुणा 5, तो इसका जो आता है 5005, यानी 1/5005। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज।